विकास की तो ये पता है, क्योंकि ये हमारे कुनबे में आ गए भाई। चलिए। और अब मैं किसी की बायकाट करूंगा? देखो, विकास का नाम तो लोग बता देंगे और आपको भी भली भांति पता है, और ये चीज़ें सब पहले बताई गई हैं। विकास की तो कोई बात ही नहीं है। अगर विकास करवाया होता तो आज इनको उचाना में ऐसे हालात ना होते। इतनी बुरी हार का सामना जो इन्होंने पिछले इलेक्शन में विधानसभा में जो प्रेमलता जी ने किया का हुआ, तो वो देखने को नहीं मिलता। दुष्यंत को निकालना ये तो एक चाल है बीजेपी की, और वो चाल ये है कि कांग्रेस पार्टी का बढ़ता जनाधार को किस तरह डिस्टर्ब किया जाए वोटों को, और वो वोट में, क्योंकि जेजेपी लड़ेगी तो वो कांग्रेस के वोट को तोड़ेगी, स्वाभाविक बात है और ये दिखती भी बात भी है। तो इसलिए इन्होंने ये प्री प्लान के तहत इसको अलग किया है, ताकि वह हमारे दोबारा से कहीं न कहीं हम किसी प्रकार से ये जालसाजी करके वह दोबारा सत्ता में तीसरी बार भी सोच रहे हैं। लेकिन पहली बात तो दुष्यंत चौटाला है ना, जो वो एक कठपुतली है, और वो किसकी है? वो बीजेपी है, क्योंकि इनका सदा बीजेपी के साथ गठजोड़ होता है। A to Z किसान क्रांति चैनल देखने वाले सारे साथियों ने राज्य छात्री राम राम। साथियों, आज फिलहाल हम मौजूद हैं भाई दिलबाग संडील जी के ऑफिस पे, और आपने पहला भी एक वीडियो अपना चैनल में वायरल हुई थी जो समाज को बहुत बड़ा संदेश दिया था, बिना दहेज की शादी करने है। उन लोगों का मुँह पर तमाचा मारा था जो लोग दहेज ले भाई। तो आज फिर एक मुद्दा पे लेकर आए हैं, क्योंकि एक सामाजिक व्यक्ति हैं, समाज के लिए हमेशा दिन रात खड़े रहे हैं, और राजनीतिक में जो कल से बदलाव फेर होया है वह कुछ ही 2-4 घंटे हुए अंदर सरकार तख्ता पलट भी गया, मुख्यमंत्री भी पलट गया, डिप्टी सीएम भी। और भाई एक वीडियो और आ रही है जो चौधरी वीरेंद्र सिंह का परिवार है, विजेंद्र सांसद है, वो कांग्रेस में एंट्री कर चुके हैं। राम राम जी। जी राम राम जी भाई। दिलबाग जी, आप भी एक राजनीतिक में उभरते चेहरे हो, सामाजिक व्यक्ति हो, तो दिलबाग जी आपने देखा क्या कुछ हो रहा है राजनीति के अंदर, बहुत बड़ी हलचल हो रही है हरियाणा में, तो कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन करना विजेंद्र सांसद का, तो आपको क्या लग रहा है? देखिए, कांग्रेस पार्टी में विजेंद्र सिंह का ज्वाइन करना यानी कि स्वागत है उनका कांग्रेस पार्टी में। और वैसे भी वो पुराने कांग्रेसी रहे हैं, उनके परिवार सदा से कांग्रेसी रहा है। और देखिए, 50 साल 40 साल से जब से ये राजनीति करते आए हैं, मैं तो नहीं कहूँगा बड़े चेहरे हैं, और कांग्रेस पार्टी का भी और पूरे कुनबे का इसमें वजन मिला है और कद बढ़ा है पार्टी का। लेकिन एक बात देखी जाओ, जब कांग्रेस सरकार हार की तरफ चल रही थी, बीजेपी का मतलब दबदबा बोल रहा था मोदी जी का, तब उन्होंने मतलब एक कौन सी माड़ा टेम में कांग्रेस का साथ छोड़ दिया था। लेकिन अब थोड़ा हाँ कांग्रेस का वजन बढ़ने लगे तो अब फिर आएगी। देखिए, कोई भी हो, मेरा तो मानना यही है, राजनीतिक है ठीक आई का हथियार। ठीक आई का मतलब ये तो आपको पता है, पहले भी जब ये बीजेपी की जब लहर बनी, बीजेपी सरकार आई, बीजेपी इन्होंने ज्वाइन करी, और अब दिखा कि वह सरकार कांग्रेस की आने वाली है, तो अब अपना मौका सा देख के तो इसमें वापसी कर गए। तो इनका सोचना ये है भी हम सत्ता के नज़दीक रहें, सत्ता से दूर ना रहें, क्योंकि लोगों से डिस्कनेक्ट हो गए तो सत्ता से दूर रह गए तो आगे आने वाला जो भविष्य है वो इनके लिए ख़राब हो सकता है। मेरा मानना तो ये है। दिलबाग जी, आप हर गांव के अंदर, चैनल के अंदर गांव में घर घर जा रहे हैं, तो आपने क्या लागत 10 साल में कितना का विकास किया इन्होंने? विकास की तो ये पता है, क्योंकि ये हमारे कुनबे में आ गए भाई। चलिए। और अब मैं किसी की बायकाट करूंगा? देखो, विकास का नाम तो लोग बता देंगे और आपको भी भली भांति पता है, और ये चीज़ें सब पहले बताई गई हैं। विकास की तो कोई बात ही नहीं है। अगर विकास करवाया होता तो आज इनको उचाना में ऐसे हालात ना होते। इतनी बुरी हार का सामना जो इन्होंने पिछले इलेक्शन में विधानसभा में जो प्रेमलता जी ने किया का हुआ, तो वो देखने को नहीं मिलता। ये कहीं न कहीं कमियां रही हैं विकास के नाम पर। जैसे अपने चौधरी साहब वित्त मंत्री रहे, ग्रामीण विकास मंत्रालय रहा, और स्टील मिनिस्टर रहे, इतने बड़े बड़े पदों पे रहकर भी और फिर भी उचाना पिछड़ा हुआ, तो मैं मानूंगा इनकी कमी रही है। देखो जी, दुष्यंत चौटाला की बात करा पा, दुष्यंत चौटाला उन लोगों ने बीजेपी के खिलाफ वोट दिए थे, और बीजेपी के खिलाफ देकर वोट उन्होंने किसानों के साथ बहुत बड़ा धोखा कराया था। लेकिन कल दुष्यंत को भी निकाल दिया गया है। दुष्यंत को निकालना ये तो एक चाल है बीजेपी की, और वो चाल ये है कि कांग्रेस पार्टी का बढ़ता जनाधार को किस तरह डिस्टर्ब किया जाए वोटों को, और वो वोट में,
क्योंकि जेजेपी लड़ेगी तो वो कांग्रेस के वोट को तोड़ेगी, स्वाभाविक बात है और ये दिखती भी बात भी है। तो इसलिए इन्होंने ये प्री प्लान के तहत इसको अलग किया है, ताकि वह हमारे दोबारा से कहीं न कहीं हम किसी प्रकार से ये जालसाजी करके वह दोबारा सत्ता में तीसरी बार भी सोच रहे हैं। लेकिन जनता भी समझ चुकी है, जनता सब इनके आंकड़े अपने आप बना के रख रखी है, अब की बार इनको मौका नहीं मिलेगा। अब की बार आपको लगता है कि उचाना हल्का की जनता एक नए चेहरे को चाहती है? हाँ, बिल्कुल चाहती है जनता, और लोगों में इस प्रकार का उत्साह और हौसला तो जितने गांव में जाते हैं हर दिन यही बात सुनने को, आए दिन, चाहे आज की बात हो चाहे पिछले दिनों की बात हो, यही सुनने में आती है कि अब की बार तो नए चेहरे को देखेंगे, और जो ये पुराने ठर्रे हैं भाई इनको तो आगे नहीं लाएंगे, इनको तो दूर चटाएंगे, ये जरूर सुनने में आता है। मतलब एक बात है जी, उचाना का एक और सीट है और दुष्यंत चौटाला को इतना जोर से मतलब सपोर्ट करा लोगों ने, लेकिन आपने कितना के लग गया भाई विकास दुष्यंत चौटाला ने कितना कराया है और रुक के ला रहे हैं इतने करोड़ों में बजट? देखिए, पहली बात तो दुष्यंत चौटाला है ना, जो वो एक कठपुतली है, और वो किसकी है? वो बीजेपी है, क्योंकि इनका सदा बीजेपी के साथ गठजोड़ होता है, चाहे वो ओम प्रकाश चौटाला का हो, चाहे वो चौधरी देवीलाल का हो, मतलब इनका सदा से इनके साथ बीजेपी के साथ इनका अलायंस बना। और रही बात विकास की, विकास तो अपना घर का किया है इन्होंने, खूब पैसे मौज लेके ना खूब जोर लगा के पैसे लूटे हैं, अपने घर का विकास तो किया है। और रही अपने हल्के की बात विकास की, विकास पहली बात तो करया नहीं। यदि कोई कहीं छोटा मोटा कहीं कोई पैसा लगाया है, वो पैसा भी कोई, मैं तो ये मानूंगा कोई आसान नहीं है इस बात का, क्योंकि हल्के ने इतनी भारी मतों से ये विजय बनाए, डिप्टी सीएम की कुर्सी तक पहुंचाए, वो सारा उचाना की देन है। और उचाना को ये भूल गए, बनते ही उन्होंने जाके वहाँ सिरसा में जो जनसभा करी थी, सिरसा वालों का धन्यवाद किया था, और सिरसा वालों को यह क्या था कि वो जो सेक्रेटरीट में जो भी आपका रूम है, तो जो वहाँ पे कोठी है वो आपकी है। उचाना का तो नाम भी लिया था इन्होंने, उचाना का तो फद्दू बना के रखे हैं इन्होंने जी। देखो जी, अगर कांग्रेस को मौका मिला है, जनता की जो रूपरेखा आप लोग कहने ला रहे हो वह गाँव रुझान बन ला रहे कांग्रेस की पार्टी की तरफ, तो कांग्रेस पार्टी किसान मजदूर के लिए कौन सी एक नई स्कीम लेके आएगी? किसानों के लिए तो देखिए, जैसे उनके एमएसपी की बात है, और एमएसपी पे फसल खरीदना, और दूसरा पहली बात तो हुड्डा साहब के राज में पहले भी किसान एकदम फले फूले थे और फसलों के बहुत अच्छे दाम मिले थे, और चाहे वो ज़मीन के दाम भी थे, कहीं एक्वायर की बात हो, ज़मीनों पर दाम भी थे, ज़मींदार को किसान को कहीं बेचनी पड़ी किसी ने, बहुत ऊंचे रेटों पे थी। और रही मज़दूर की बात, मज़दूर के लिए अभी संकल्प में, मैनिफेस्टो में कांग्रेस पार्टी ने ये दिया है कि हम मजदूरी को बढ़ाएंगे मज़दूर के लिए, और 100 गज के प्लॉट वो अलॉट करेंगे, मकान बना के देंगे, मतलब बहुत सारी योजनाएं हैं जो गरीब के लिए और किसान के लिए मैनिफेस्टो में कांग्रेस सरकार ने अभी घोषणा की है। देखो जी, जब से बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन में सरकार आई है हरियाणा के अंदर, हर कोई सड़कों पर रहा, कभी किसान, कभी मजदूर, कभी टीचर, कभी मतलब सरपंच भी रहे, गांव के मुखिया हुए हैं, लेकिन आपने क्या लगा ऐसा कुछ आगे तुम देखने मिला कांग्रेस सरकार में तो पहले भी नहीं देखने मिला। कांग्रेस प्रकाश में तो प्रोटेस्ट के नाम की तो चीज़ ही नहीं थी, ये सबको पता है, चाहे कोई किसी भी पार्टी का हो, कांग्रेस, ये सबको ये पता है। कांग्रेस में प्रोटेस्ट हुआ नहीं कभी भी, किसी प्रकार का भी एजिटेशन हुआ तो वो 1-2 दिन में उसको सोल्व करके सॉर्ट आउट किया। हुड्डा साहब ने बातचीत करके उसका समाधान निकाला। हर एक वर्ग खुश था, कर्मचारी हो, मजदूर हो, किसान हो, जवान हो, खिलाड़ी हो, हर एक स्टूडेंट हो, मतलब सब खुश थे। और इस सरकार में तो देखिए, कहीं न कहीं आप जाके देखोगे, हर रोज़ आपको धरना प्रदर्शन, कहीं तख्तियां हैं, कहीं झंडे, विरोध के झंडे हैं। तो इस सरकार में तो शुरू से लेके, चाहे पिछली टर्म रही हो और चाहे पार्ट 2 रहा हो, इसमें तो काम ही यही है बस, और दूसरा काम ही नहीं लोगों को, मतलब इस काम पे लगा रखा है, विरोध के काम पे खड़े रहो बस। देखो जी, एक सवाल आपसे आखिरी जो आपके ऊपर ही भी होगा, क्योंकि उचानल के अंदर कांग्रेस के जो कार्यकर्ता आप जैसे लोग हैं जो सामाजिक काम भी करने ला रहे हो और अपनी मतलब कांग्रेस पार्टी को बढ़ाने ला रहे हो, तो कहीं ना कहीं फिर से वीरेंद्र परिवार की एंट्री होना, कहीं ना कहीं आप लोग इस मेहनत पर पानी तो नहीं फिर गया? ऐसा है, मैं तो इस चीज़ को मानता नहीं। हम तो पहले से इस बात के प्रिपेयर था, अपने ऊपर मैं लेके चलूँ नहीं, पहले से ही प्रिपेयर थे भाई, कुछ भी हो सकता है राजनीति में। अपना कर्म करो, अपना काम करो, मेहनत करो,
और वो मेहनत अभी भी कंटिन्यू, मैं तो ये कहूँगा जो पीछे करे से उससे भी कहीं ना कहीं ज़्यादा बढ़ाएंगे, क्योंकि इलेक्शन का नज़दीक समय आ गया। जो जो नज़दीक समय आएगा और फालतू बढ़ाऊंगा। और कभी तो पहले भी छोड़ रखी कि किसी के भी आना जाना हो, चाहे खेल की बात हो, चाहे वो किसी के सामाजिक कार्यक्रम, कोई भी बात हो, अपनी तरफ से तो पहले भी कमी नहीं थी। और मैं तो अभी भी ये कहता हूँ, वीरेंद्र सिंह के आने से तो कोई ख़ास फर्क पड़ने वाला नहीं है। जिसका लोगों में, जनता में रुझान होगा नहीं, वोट तो जनता ने देने हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं, जनता में रुझान होगा। और ऊपर वालों ने, हाईकमान ने भी सर्वे के बेस पे ये टिकटों का बंटवारा होगा। और ऐसी बात नहीं कि चौधरी साहब ज्वाइन करके, चौधरी विजेंद्र सिंह ज्वाइन करके करे रोज ज्वाइन, कोई बात नहीं। टिकट का मामला अलग है और ज्वाइन करने की बात अलग है, वो नए चेहरों को मौका देगी जनता। चलो धन्यवाद भाई, आपने विचार सुने। खासकर आपने मुद्दा में जो 2-3 दिन से राजनीतिक में हलचल चल रही थी उस पर बातचीत करना था। स्पेशल हम आए थे दिलबाग जी से, और एक खुद भी जिम्मेवार व्यक्ति है, सामाजिक व्यक्ति है, कांग्रेस पार्टी से उच्चारण हल्का में टिकट की दावेदारी इन्होंने ठोक रखी है। तो इस वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दियो, और आपने इनके विचार कैसे लगे वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करियो, और अच्छे कमेंट में अपने विचार जरूर रखियो। जय हिंद, वंदे मातरम।